काका, आप बुआ जी के कमरे में क्या कर रहे हैं? मेरा इस समय जानकी के परिवार को मेरे और जानकी के रिश्ते के बारे में बताना ठीक नहीं है। मुझे बात अभी छुपा कर रखनी पड़ेगी। बेटा, वो मैं यहाँ से गुजर रहा था तो वो कुछ चीज के गिरने की आवाज सुनी तो मैं अंदर आ गया। बेटा, इनका ध्यान रखो, इनकी तबीयत और खराब नहीं होनी चाहिए बेटा। हमें भी चलना चाहिए, बुआ जी को आराम करने देते हैं। चलो। हाँ। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रहे हैं हमें? अब तुम्हारे चेहरे पे कुछ लगा है। चेहरे यह लगाएगा? हटा। मैं हटा देता हूँ। ज्यादा होशियार मत बनिए, सब समझते हैं हम कि आप क्या करना चाहते हैं। अरे क्या कर रहा हूँ मैं? अरे मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा था। तुम ना बेकार में अपने पति पे शक करती रहती हो। मेरे प्यार की कोई कीमत ही नहीं है। डॉक्टर बाबू, बन लीजिए और भोला। वो तो अच्छा है कि आपको इतनी सीधी बीवी मिली है। उठा लीजिए उसकी मासूमियत का फायदा। तुम और मासूम, तुम्हारा सही है। हम आ भी भरे तो हो जाते हैं बदनाम। तुम कत्ल भी करो, कोई चर्चा नहीं होता। वाह डॉक्टर बाबू, बना लीजिए आप हमारा मजाक। अगर आपको टेढ़ी बीवी मिलती ना जो आपको अपने इशारों पे नचाती, तब आपको पता चलता। भरोसा नहीं है तो ढूंढ लो, पता चल जाएगा। ठीक है, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो मैं जाकर ढूंढ लेता हूँ अपने लिए दूसरी बीवी। सच में ढूंढने जा रहे हैं? हाँ, अरे तुमने ही तो कहा ना। और मैं तुम्हारी बात ना मानूं, इतना खराब पति थोड़ी हूं मैं। चार। हमरे होते हुए दूसरी बीवी लाने की सोची भी ना तो आपकी खैर नहीं। अभी तक तो हमारी सिर्फ पकड़वा शादी हुई है। आपको हमसे ऐसे बांध कर रखेंगे ना कि हमसे दूर जाने की सोच भी नहीं पाएंगे, आप समझे? अरे अभी तो बड़ी मासूम बन रही थी तुम, फिर ये अचानक लेडी डॉन कैसे बन गई? हाँ तो आप हमसे दूर जाने की बात करेंगे तो डान का डकैत बन जाएंगे हम। और फिर आपको ये प्यार वाली आंखों से नहीं, गुस्से वाली आंखों से देखेंगे हम आपको। ठीक है, अब मैं पास ही रहूंगा तुम्हारे। इतना करीब काफी है। क्या कर रहे हो? कोई आ जाएगा डॉक्टर बाबू। अरे तो क्या हुआ, तुम बीवी हो मेरी, कोई आएगा तो आ जाए। देखकर यही कहेगा कि कितना प्यार करते एक दूसरे से।
तुम्हारा पहला प्यार भी मैं थी और आखिरी भी मैं ही रहूंगी, और इसके लिए तुम्हें कहना से बहुत दूर जाना पड़ेगा। तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकते आयुष्मान। अभी तो तुम दोनों को सिर्फ अलग किया है मैंने। तू आगे आगे देख के ना कैसे तुझे धक्के मार के आयुष्मान की जिंदगी से बाहर निकालती हूँ। माफ करना, गलती से गिर गया। अरे तेरे तो चेहरे पे गुलाल लग गया। ला मैं साफ कर देती हूँ। नहीं नहीं ताई जी, आप काहे अपने हाथ खराब कर रहे हैं? अरे इसमें हाथ खराब करने का क्या है? ला मैं साफ कर देती हूँ ना, पूरे चेहरा खराब कर दे। ताई जी हम खुद ही कर लेंगे। चेहरा छूने को गई तो कैसे तुरंत पीछे हट गई, और होली खेलते समय भी इसका चेहरा कुछ अजीब ही लग रहा था, और फिर उसके हाथों पे वो काला रंग भी लगा था। चकोरी ताई जी, आप हमें कह रही हो और खुद के कपड़े देखे आपने? आप क्या काले बन के घूम रही हो? चलो, उसके शक्ल पे रंग लगा के मेरा पहला काम तो हो गया। अब दूसरे काम की बारी। आज तो इसका सच में पता लगा कर ही रहूंगी। मैं तुम ठीक हो ना? तुम्हें लगी तो नहीं ना? नहीं, हम ठीक है। पर डॉक्टर बाबू, ये आग लगी कैसे? ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। शायद इस मोमबत्ती की वजह से आग लगी होगी। मोमबत्ती की वजह से? लेकिन कैसे डॉक्टर बाबू? ना इसी की वजह से हो सकता है, वरना और कुछ तो है नहीं यहाँ पे। और तुम वो सब छोड़ो। जरूरी बात यह है कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ, तुम्हारा बच्चा ठीक है। ये बोलना, ये कहा था कि हमरे और डॉक्टर बाबू के ऊपर कोई खतरा है, और अगर ऐसा है तो आप हम पर इतनी कृपा रखिएगा कि हम और डॉक्टर बाबू सुरक्षित भी रहे और साथ भी। ये चकोरी ताई जी को तो छोड़ूंगी नहीं मैं। इतनी मेहनत से मैं नहा धो के तैयार हुई थी और फिर से मेरा चेहरा खराब कर दिया उन्होंने। ये कुमारी के बाथरूम में तो मैंने पहले ही कैमरा लगा दिया है। अब पता चल जाएगा कि ये हम लोगों से क्या छुपा रही है। हाँ? ये क्या? इसका चेहरा तो पूरा ठीक है। कुछ सालों पहले हमारा एक हादसा हो गया था, उसके अंदर हमारा आधा चेहरा जल गया था। पूरा चेहरा देखेंगे तो डर जाएंगे। इतना बड़ा झूठ बोला इसने हमसे।
ये कैमरे में पानी की बूंदें कैसे चली गई? हमें तो कुछ दिख भी नहीं रहा है। पर एक बात तो साफ है कि इसका चेहरा जला हुआ नहीं है, तभी तो इतना घिस घिस के मुंह धो रही है। इसका मतलब है कि ये हम सबको धोखा दे रही है। कुमारी, तुम क्या बना रही हो? दीदी ये आपके वास्ते और आयुष्मान साहब जी के वास्ते ना हम ये पास्ता बना रहे। हमें लगता है ना आप दोनों को ना ये बहुत पसंद आएगा, आप खा के देखिएगा। धन्यवाद कुमारी, पर हम ये सब नहीं खाते और डॉक्टर बाबू ने भी ये सब खाना छोड़ दिया है। तुम नहीं बाकी लोगों को परोस देना, हम फटाफट से डॉक्टर बाबू के लिए पराठे बना देते हैं, वरना उन्हें अस्पताल जाने में देरी हो जाएगी। हटो तुम। कहना, तुम्हें लगता है कि आयुष्मान मेरा बनाया हुआ पास्ता लाइक नहीं करेगा? तुम्हें नहीं पता आयुष्मान यूज्ड टू लव द स्पैगेटी पास्ता। जब मैं उसके लिए बनाती थी तो आज कुछ भी हो जाए मैं ये पास्ता आयुष्मान को खिला कर रहूँगी, ताकि उसे फिर से मेरी याद आए और वो मुझे मिस करे। मैं जानता हूँ जो बात सबसे छुपा रहा हूँ मुझे नहीं छुपानी चाहिए, और ये करते हुए मुझे बहुत बुरा भी लग रहा है। पर कहना और मेरी फैमिली की भलाई इसी में है। नहीं, कोई मेरे चेहरे पे आंसू नहीं देख सकता। मेरे चेहरे पे सबको खुशी नजर आनी चाहिए। कहना मेरा नाश्ता दो, मुझे हॉस्पिटल जाना है। हाँ हाँ डॉक्टर बाबू अभी लाए। बहुत प्यार से बनाए हैं ना तुमने कहना ये पराठे, पर अफसोस आयुष्मान अब तुम्हारे हाथ के पराठे नहीं बल्कि मेरे हाथ का पास्ता खाएगा। कहना क्या हुआ? ठीक हो तुम? अरे दीदी, आपका ये पराठा तो पूरा चूहा खा गया। अरे पता नहीं डॉक्टर बाबू ये चूहा कहाँ से आ गया, आपका सारा नाश्ता खराब हो गया। आप 1 मिनट रुकिए, हम अभी आपके लिए पराठा बना कर देते हैं। अरे कोई बात नहीं कहना, मुझे लेट हो जाएगा, मैं हॉस्पिटल में ही कुछ खा लूंगा, परेशान मत हो। अरे नहीं नहीं डॉक्टर बाबू, आप ऐसे भूखे पेट नहीं जा सकते। दीदी सही कह रही है, आप ऐसे भूखे पेट कैसे जा सकते हैं? हमने ना ये पास्ता बनाया आप दोनों के वास्ते, आप ये खा लीजिए। अरे नहीं कुमारी, डॉक्टर बाबू ये सब नहीं खाते। नहीं कहना, दिखने में तो ठीक ही लग रहा है, खा लेता हूँ मैं। अब ठीक है, आप जाइए बाहर, हम ये लेके आते हैं।
कुमारी तुम ही हमें दो, हम दे देते हैं डॉक्टर बाबू को, तुम बाकी के काम कर लो। ठीक। जाग है ना तो ये खिला दे, पर देखना कैसे मेरा हाथ का बना हुआ पास्ता खाते ही आयुष्मान को मेरी याद आएगी। ओ, हम पानी देना तो भूल ही गए थे, पानी डाल देते हैं। फाइनली आयुष्मान, अब तुम ये पास्ता खाओगे और तुम्हें मेरी याद आएगी कि तुम्हें मैं और मेरी बनाई हुई रेसिपीज कितनी पसंद थी। आयुष्मान, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या बना कर लेकर आई हूँ। देखो, ये तुमने बनाया? अरे तुम तो किचन में पाव भी रखती हो तो तुम्हारे पाव में मोच आ जाती है। You're absolutely right. पर ये मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए बनाना सीखा है। लो टेस्ट करो और बताओ कैसा है। ठीक है। ये तो सच में बहुत टेस्टी है। यम्मी ना? टू गुड। क्या हुआ डॉक्टर बाबू, खाना पसंद नहीं आया का? नहीं खाना मुझे, घटिया खाना। क्या हुआ डॉक्टर बाबू, आपको खाना पसंद नहीं आया का? पसंद? एक निवाला भी नहीं खाया जा रहा मुझसे। नहीं खा सकता मैं। I just hate it. डॉक्टर बाबू, आयुष्मान को जैसे ही मेरे हाथ के खाने का टेस्ट याद आया, उसने सारा खाना फेंक दिया। ऐसे कैसे कर सकता है वो? कुमारी, आई एम सॉरी। तुमने इतने मन से ही खाना बनाया था, लेकिन पता नहीं डॉक्टर बाबू काहे गुस्सा होकर चले गए। वो ऐसे कभी खाने का अपमान नहीं करते। कोई दिक्कत नहीं है, चीजें हम साफ कर देते हैं। आयुष्मान मेरे प्यार की भाषा नहीं समझ रहा। कोई बात नहीं, तो अब मैं उसे वापस पाने के लिए अपनी उंगली टेढ़ी करूंगी और आयुष्मान को अपना बना कर ही रहूंगी। विराज, विराज, मैं जानता हूं तुम विराज को बहुत याद करती हो। मैं भी उसको बहुत याद करता हूं और मैं भी चाहता हूं कि वो जल्दी हमारे पास आ जाए। तुम देखना, जब वो हमारे पास आएगा ना तो बहुत खुश होगा। और मैंने उसके बारे में हमारे परिवार को कुछ नहीं बताया और ना ही हमारे बारे में भी, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जब तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगी ना तो हम तीनों मिलके ये सच तुम्हारे परिवार को बताएंगे। क्या सच बताने की बात कर रहे हैं आप? बेटा वो मैं ये कह रहा था कि सच में तुम लोगों के आने से ना मेरा अकेलापन दूर हो गया और ऐसा लगता है कि जैसे मुझे एक भरा पूरा परिवार ही मिल गया है। हाँ काका, हमें खुशी है कि आप हमारे बारे में ऐसा सोचते हैं। और सच कहें तो हम सब भी बहुत खुश हैं आपके साथ यहाँ रहकर।
हमें तो ऐसा लगता है कि कोई पुराना रिश्ता ही है आपके साथ हमरा। बेटा तू गांव से है ना, तू कहती है कि तुझे गांव की बहुत याद आती है। चल मैं तुझे कुछ दिखाता हूँ। का एक सरप्राइज है तेरे लिए। सरप्राइज? हाँ हाँ चल चल मेरे साथ आ, मैं बताता हूँ। हाँ हाँ का। देख यहाँ पीछे लाइट का स्विच होगा। हाँ का। काका, ये आप हमें कहाँ लाए? यहाँ तो सारा कबाड़ पड़ा हुआ है, बोरियां पड़ी हुई है। अरे तू कोई बोरा खोल के तो देख। लेकिन काका ऐसा काहे बोरे में? अरे खुद खोल के देख ले, पता चल जाएगा। ठीक, खोलते।